नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मोदी जी विदेश में है, इस समय जॉर्डन में है। क्या शानदार तस्वीरें आ रही हैं और क्या शानदार अरेबिक में पोस्ट कर रहे हैं। उनका ट्विटर हैंडल इस समय जाकर देखिए तो अरेबिक में लिखा हुआ है। भक्तों को शौक तो लगता होगा, मेरा नाम जो ट्विटर पे है उसमें अशोक जो है वो उर्दू में लिखा हुआ है, तो उसके चलते हमें लगातार कहा जाता है कि तुम उर्दू में नाम लिखते हो, मुसलमान हो, फला ढिमका हो। उर्दू तो हिंदुस्तान की सरजमीन पे पैदा हुई भाषा है, लेकिन मोदी जी अरेबिक में लिखते हैं तो भक्तों को जरा भी बुरा नहीं लगता है। खैर, मोदी जी के ट्विटर की वॉल है, वो चाहे अरेबिक में लिखें, चाहे पंजाबी में लिखें, चाहे गुजराती में लिखें, कौन रोक सकता है। असल सवाल यह है कि जॉर्डन, इथियोपिया, इन सब देशों की अचानक उन्होंने यात्रा का प्लान क्यों बनाया। जॉर्डन के साथ जो कुछ हुआ है उसकी डिटेलिंग आ रही थी, मैं डिटेलिंग पढ़ रहा था और मेरा माथा ठनका। जॉर्डन यात्रा जो इनकी है 15-16 दिसंबर की, उसमें जो सिग्नेचर हुआ है, जिस सबसे इंपॉर्टेंट डील पर सिग्नेचर हुआ है वो है तकनीकी सहयोग पर नवीकरण ऊर्जा समझौता, यानी एनर्जी सेक्टर में यह समझौता हुआ है। और जॉर्डन जो है वो भारत के आईएसए में, जो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन हमारा है, उसमें शामिल हो गया है। दरअसल अगर जॉर्डन को देखेंगे तो जॉर्डन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 95% एनर्जी इसको बाहर से मंगानी पड़ती है, एनर्जी इसके यहां पैदा नहीं होती है। इसका उद्देश्य यह है कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 50% अपनी कर ले। उनके पास अपनी सोलर एनर्जी की एक परियोजना है जिसका नाम है अल हनकिया, और दूसरी जो परियोजना है ACWA पावर, वो सऊदी अरब चला रहा है। लेकिन जॉर्डन को जरूरत है बड़ी सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी परियोजनाओं का। यह सुनते ही अगर आप भारत की सारी स्थिति पर ध्यान रखते हैं तो आपका दिमाग भी ठनका होगा। भारत में सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा धंधा कौन कर रहा है? सोलर एनर्जी को लेकर सबसे ज्यादा जो नियमों में बदलाव किए गए हैं, बाकी सब किया गया है, वो किसके लिए किया गया है? और सोलर एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी के मामले में अमेरिका में किसके खिलाफ केस चल रहा है? याद आया आपको? जी, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय सेठ अडानी जी की। आप देखेंगे कि अडानी जी इस मामले में सोलर एनर्जी, अगर अपने यहां देखें आप, तो सोलर एनर्जी के इस समय लीडर हैं। जॉर्डन को एनर्जी की जरूरत है और समझौता होता है इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन जो भारत ने बनाया है उसमें शामिल होने का। समझौता होता है भारत से सोलर एनर्जी पर सहयोग का। 2 महीने रुक जाइए, खबर यह आएगी कि अडानी जी के साथ वहां पर समझौता हो गया और अडानी जी वहां पर अपना एनर्जी प्लांट लगा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी जो अरेबिक में लिख रहे हैं, जो मोहम्मद साहब के 42वें कहे जाते हैं कि मोहम्मद साहब के खानदान के 42वीं पीढ़ी के हैं, उनके साथ, प्रिंस के साथ जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के। देश के अंदर के मुसलमानों से दिक्कत होती है, लेकिन ओमान के, सऊदी अरबिया के, दुबई के और जॉर्डन के जो शाह हैं, शेख हैं, इनके साथ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि आपको अडानी को बिजनेस दिलवाना है। आप देख लीजिएगा, महीने 2 महीने बीतेंगे, खबर यह आएगी कि जॉर्डन में अडानी साहब एक बड़ा प्लांट लगा रहे हैं। तो मोदी जी यहां पर जितना हिंदू मुसलमान होता रहे, लेकिन धंधे के मामले में बिल्कुल सेकुलर हैं। धंधा जहां से अडानी को मिलेगा वहां से जाएंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? सितंबर 2024 में स्क्रॉल पर एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट को अगर आप गौर से देखिए तो मोदी जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां अडानी जी को धंधा मिल जाता है, बिजनेस मिल जाता है। आपको मैं याद दिलाऊं कि केन्या के राष्ट्रपति जो हैं दिसंबर 2023 में नई दिल्ली आते हैं। 3 महीने बाद मार्च में अडानी समूह जो है उसको नैरोबी हवाई अड्डे का पूरा काम मिल जाता है। यह अलग बात है कि केन्या में इतना ज्यादा विरोध हुआ कि उसके बाद अडानी जी को वहां से निकलना पड़ा। जून 2015 की बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जो हैं ढाका की अपनी पहली यात्रा पे गए थे और वहां पर यह हुआ था कि बांग्लादेश को बिजली की जरूरत है और इन्होंने कहा था कि भारत उसमें प्रमुख भागीदार हो सकता है। 2 महीने बीते और अडानी ने झारखंड से बिजली निर्यात के लिए बांग्लादेश के साथ एक समझौते पर सिग्नेचर किया। और कहा यह जाता है कि बांग्लादेश में जो बवाल हुआ, जिसमें शेख हसीना को बाहर आना पड़ा,
उसके पीछे एक कारण अडानी को दिया गया बिजनेस है जिससे वहां के लोग नाराज थे, जिसमें तमाम सारे आरोप लगे थे। अब आप देखिए श्रीलंका में भी नवंबर 2021 में जो उस समय राष्ट्रपति थे गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने यह कहा था कि नरेंद्र मोदी उनके ऊपर जो ऊर्जा परियोजनाएं हैं एनर्जी सेक्टर की है वो अडानी समूह को सौंपने के लिए दबाव डाल रहे हैं। बाद में जब बात हुई तो ये पीछे हट गए, लेकिन श्रीलंका में भी अडानी का बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ और उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी का दबाव बताया गया। ये एक तथ्य है। मार्च 2017 में नई दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री आते हैं नजीब तुन रजाक, और मोदी जी उनकी शानदार मेजबानी करते हैं। एक महीने बाद मलेशिया में कैरी द्वीप पर अडानी समूह को एक विशाल कंटेनर बंदरगाह विकसित करने का ठेका मिल जाता है। जून 2018 में मोदी जी जाते हैं सिंगापुर, जहां वहां के प्रधानमंत्री ली ह्यूसुन लुंग से मुलाकात करते हैं, और अभी महीना नहीं बीतता है कि 1000 करोड़ का वहां पर निवेश होता है अडानी पोर्ट्स में, जो सिंगापुर की सरकारी निवेश कंपनी टेमासेक है वो करती है। आप एग्जाम्पल गिनते चले जाइए। जुलाई 2017 में मोदी जी इजराइल जाते हैं और उसी साल इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ तेलंगाना में हवाई सैन्य ड्रोन यानी आर्मी के लिए जो ड्रोन बनते हैं उनको बनाने की एक फैक्ट्री लगती है जिसमें अडानी हिस्सेदार होते हैं। 2022 में अडानी समूह जो होता है वो हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण कर लेता है। हाइफा बंदरगाह आप जानते हैं इजराइल में है। तंजानिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, वियतनाम का एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिससे यह साबित होता है कि मोदी जी जहां जाते हैं वहां अडानी जी को बिजनेस मिल जाता है। यही कारण है कि देश के अंदर मुसलमानों पर कितनी भी बात हो रही हो, देश के अंदर कहा जाए कपड़ा देखकर पहचान लेते हैं, देश के अंदर एसआईआर पे घुसपैठियों की बात लगातार हो, घुसपैठिए का मतलब ही बना दिया गया है मुसलमान। यह अलग बात है कि बिहार के एसआईआर में जो थोड़े बहुत घुसपैठिए निकले वो नेपाल से थे, बांग्लादेश या पाकिस्तान से नहीं थे। तो मोदी जी जहां जाते हैं वहां दो ही चीजें होती हैं, एक अपने लिए सम्मान लेकर आते हैं और दूसरा अडानी जी के लिए बिजनेस लेकर आते हैं। और इन सब के बीच देश में सारे लोगों को, देश में आईटी सेल और बाकी सब मिलकर हिंदू मुसलमान के नाम पर बेवकूफ बनाते रहते हैं। जॉर्डन में जो समझौते हुए हैं मैंने एक आपको बताया, और भी समझौतों को आप देखिए। एनर्जी में मैंने आपको बताया रेनोवेशन पर समझौता हुआ है। इसके अलावा जल संसाधन प्रबंधन और विकास पर समझौता हुआ है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी पर हुआ है, स्वास्थ्य और चिकित्सा पर हुआ है, और बाकी पर्यटन पर हुआ है। जाहिर तौर पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऊर्जा वाला क्षेत्र है और सूचना और संचार का क्षेत्र है। एक ऐसा इलाका है जहां अडानी जी की चलती है और दूसरा ऐसा इलाका है जहां अंबानी जी की चलती है। और यही वजह है कि जॉर्डन के जो क्राउन प्रिंस हैं अल हुसैन बिन अब्दुल्ला सेकंड, वो मोदी जी का स्वागत करते हैं। मोदी जी अरेबिक में आराम से ट्वीट लिखते हैं और भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि खबर एक और आई है कि अडानी जी ने कोई मीटिंग बुलाई थी जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया था। इसमें कई सारे ऐसे यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर भी थे, ऐसी खबर आई है, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, कई लोगों ने ऐसे ट्वीट किए और कल यशवंत ने भड़ास पर इस पर एक न्यूज लगाई थी। तो इसमें कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर भी थे जिन लोगों ने पहले अडानी का बहुत विरोध किया है, अडानी के बिजनेस पर, अडानी को सारा कुछ सौंपे जाने पर सवाल उठाए हैं। कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में उन लोगों को बुलाया गया, शानदार 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया गया और आते समय एक लिफाफा भी दिया गया जिसमें अच्छी खासी मोटी रकम थी। और आरोप लगाने वालों का यह कहना है कि ऐसे लोगों ने लौटने के बाद अपनी जबान बदल ली है और अब अडानी के ऊपर बिल्कुल खामोश है। जाहिर सी बात है कि गोदी मीडिया तो खरीदा ही जा चुका है, एनडीटीवी जैसा चैनल जो है वो पूरी तरह से उनके पास है ही, तो गोदी मीडिया से कोई खतरा नहीं है। गोदी मीडिया जब आपको जॉर्डन, ओमान, इथियोपिया बाकी सब दिखाएगा तो सिर्फ ये दिखाएगा कि मोदी जी को कैसे सम्मान मिल रहा है, कैसे मोदी जी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, कैसे मोदी जी किसकी कार में जा रहे हैं, कौन मोदी जी को फ्लाइट पे लाने जा रहा है, ये सब दिखाएगा और साबित ये करेगा कि मोदी जी का डंका लगातार दुनिया में बज रहा है। और यहां आप जो भी कहिए, लेकिन बाहर के मुसलमान मोदी जी की बड़ी इज्जत करते हैं। ये सारा कुछ गोदी मीडिया पर दिखाया जाएगा।
लेकिन ये खबरें गोदी मीडिया बड़े आराम से हजम कर जाएगा कि इन धंधों के बाद अडानी जी को कितना बिजनेस मिला। यह खबर गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा कि जहां जहां मोदी जी जाते हैं कैसे पीछे पीछे अडानी जी का बिजनेस पहुंच जाता है। दोनों के बीच में कोई रिश्ता है, यह सवाल गोदी मीडिया कभी नहीं पूछेगा। गोदी मीडिया कभी इस बात पर कोई बहस नहीं कराने वाला है कि कैसे मोदी जी जहां जहां जाते हैं वहां अडानी जी को बिजनेस मिल जाता है। अब यह खबर आई थी कि अमेरिका से जो समन भेजा गया था अडानी जी को, अभी तक अडानी जी को पहुंच नहीं पाया है। वो देश के अंदर कहां रहते हैं, कहां उनका घर है, शायद सरकार को पता ही नहीं है, या फिर सरकार के कर्मचारी अधिकारियों की यह हिम्मत ही नहीं है कि अडानी जी के यहां समन पहुंचा दें। अमेरिका में उनके खिलाफ मुकदमा है, लेकिन उस मुकदमे का समन यहां पर नहीं पहुंचाया जा रहा है। भले जो अमेरिका के साथ हमारा समझौता है उसके चलते ये लाजिम हो, ये जरूरी हो कि समन पहुंचाया जाए और जरूरत पड़ने पर अडानी जी को अमेरिका को सौंपा जाए, लेकिन आप किसी भी तरह से उनको बचाते रहेंगे, जहां जाएंगे वहां बिजनेस दिलाते रहेंगे। मेरा एक सवाल सीधे सीधे भक्तों से है कि भाई तुमको इसमें क्या मिल रहा है? तुम देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी करते हो, घटिया गंदी बातें करते हो, उर्दू में कुछ लिखा हो तो उसको मुसलमानी बना देते हो। ये भूल जाते हो कि उर्दू के बड़े बड़े शायर तो मुसलमान थे ही नहीं, बहुत सारे ऐसे शायर हुए हैं। चकबस साहब को भूल जाते हो, फिराक गोरखपुरी जिनका नाम था रघुपति सहाय गोरखपुरी, उनको भूल जाते हो, और भी कितने नाम हैं, गिनाना शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाएगी। उर्दू एक ऐसी भाषा है जो हमारी ही धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुई है और हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया में कहीं नहीं बोली जाती है। लिपि चूंकि एक ही है तो बहुत सारे लोगों को अरबिक दिखाई देती है या फारसी दिखाई देती है तो लगता है कि अरे ये तो उर्दू है, क्योंकि इससे ज्यादा तो वो जानते नहीं है। लेकिन उर्दू तो सिर्फ हमारे यहां बोली जाती है, पूरी तरह से हिंदुस्तानी भाषा है। प्रधानमंत्री महोदय अरबिक में लिखते हैं, आपको कोई फर्क नहीं आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। जापान के प्रधानमंत्री को जापानी में वो बधाई देते हैं, कोरिया के प्रधानमंत्री को कोरियाई में देते हैं, फ्रांस के प्रधानमंत्री को फ्रेंच में देते हैं, तो फिर अगर अरब मुल्कों में जा रहे हैं तो अरबिक में लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छा लगता है। लेकिन सवाल उन भक्तों से है कि अडानी जी को बिजनेस मिल रहा है, तुम्हें इससे क्या फायदा हो रहा है? सवाल उन भक्तों से है कि आखिर ऐसा क्या है, एक ही बिजनेसमैन भारत के हर जगह कब्जा करता चला जा रहा है। अभी कल की खबर है, मैंने द क्रेडिबल न्यूज पर इस पर बात भी की थी, बाकायदा वीडियो भी किया था, कि कैसे गुजरात में जो इलाका रिजर्व किया गया था जंगल के डेवलपमेंट के लिए, अडानी जी के डिमांड पर वो इलाका दे दिया गया अडानी जी को, ताकि वो जंगल काट के अपनी फैक्ट्री लगा सके। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट थी, बहुत डिटेल में थी, ढूंढ के पढ़िएगा, आपको मिल जाएगी। सवाल यह नहीं है कि उनका बिजनेस बढ़ रहा है, देश में लोकतंत्र है, सबको अपना बिजनेस बढ़ाने की पूरी आजादी है। सवाल यह है कि उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए सरकार जो नियमों में बदलाव कर रही है उसका आपको क्या फायदा मिल रहा है? जिस देश में पोल्यूशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि शायद दुनिया के सबसे पोल्यूटेड देश हम हैं, अफ्रीका और बाकी जगहों पर भी इतना प्रदूषण नहीं है जितना प्रदूषण हमारे यहां है, वहां जंगल जिस इलाके में डेवलप होना था, वो जमीन अगर किसी बिजनेसमैन को जंगल काटने के लिए दी जा रही है, इसका सीधा मतलब है कि पर्यावरण से बिल्कुल छेड़छाड़ की जा रही है। अगर अरावली पूरी खाली करवा दी जा रही है कि 100 मीटर से जो कम हो गया ऊंचाई, उसको आप अरावली मानोगे ही नहीं, तो यह समझो कि दिल्ली के आसपास का जो हरा भरा जंगल है वो सारा साफ हो जाएगा, बिल्डर खा जाएंगे, कंपनियां खा जाएंगी, दिल्ली में बारिश मुश्किल हो जाएगी और दिल्ली बहुत जल्दी सूखे का शिकार होगी। लेकिन आपको इन सब की कोई चिंता नहीं है। आप हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं, आप हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं। अडानी, अंबानी और बाकी लोगों का बिजनेस आसमान पहुंच रहा है, उनका क्या है, वो तो आराम से ऑस्ट्रेलिया में चाय पिएंगे, अमेरिका में लंच करेंगे, इंग्लैंड में जाकर डिनर करेंगे और वहीं अपने बंगले में सोएंगे। उनको पोल्यूशन कोई प्रॉब्लम लेकर नहीं आएगा, उनके लिए गरीबी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए बेरोजगारी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब प्रॉब्लम तो आपके लिए है, जिसको सड़क पर चलना है, जिसके बच्चे नौकरियों के लिए फॉर्म भरेंगे और जिसको बाजार से रोटी खरीद के खानी है, उसकी प्रॉब्लम है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पोल्यूशन, ये सारा कुछ। लेकिन मजेदार बात यह है कि इन सारी परेशानियों पर ध्यान नहीं है आपका, आप सिर्फ हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं। और असर ये
कि सरकार जो चाहे कर रही है, जिसके जो मुंह में आए बोल रहा है। अडानी अंबानी का बिजनेस आसमान पर पहुंच रहा है और आप लगातार तबाही और बर्बादी के गर्त में डूबते जा रहे हैं। खुश बस इस बात से हैं कि अब्दुल की चूड़ी टाइट है, ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि आपकी चूड़ी टूटने के कगार पर आ गई है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। Thank you.